एक बात और समझिए, ईश्वर निर्मित ये सत्य संसार सत्य है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और मन के द्वारा जो हम संसार बनाते हैं ये मिथ्या है और परिवर्तनशील है। कैसे? जैसे मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, उन्होंने दूर से देखा, अरे यार लगता है कि ये हीरा है, बड़ा चमक रहा है। दोनों ने कहा हाँ लगता तो है। दोनों दौड़े उस हीरे को उठाने के लिए। एक थोड़ा तेज दौड़ा, उसने झपट्टा मारकर हीरे को पकड़ लिया, बड़ा खुश है। अरे कितना बड़ा हीरा है, करोड़ों का होगा, कितनी चमक है इसमें। अब दूसरा व्यक्ति बेचारा देर से पहुंचा, वो खिसिया गया, क्योंकि हीरा किसी का था तो था नहीं, जिसने पहले पकड़ लिया उसी का हो गया। अब एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई क्या बात है, तुम बड़े खुश हो। हाँ जी हमको ये हीरा मिला है, करोड़ों का होगा, और तुम दुखी हो क्यों? हमें ये हीरा नहीं मिला। तो तीसरा व्यक्ति कहता है नहीं मिला तो क्या हुआ, पत्थर ही तो है, अरे कांच ही तो है। तो देखिए जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि ये हीरा है, उसको हीरे से न सुख मिलता है न दुख मिलता है। जो ये जानता है कि ये हीरा है और उसको हीरा मिल जाता है, उसको हीरे से सुख मिल रहा है। जो ये जानता है कि ये हीरा है और उसे नहीं मिला, उसको हीरे से दुख मिल रहा है। तो हीरा सत्य वस्तु है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन हम जो मन के द्वारा वासनाएं इच्छाएं बनाते हैं ये मिथ्या है और परिवर्तनशील है। एक लड़की खड़ी है या एक स्त्री खड़ी है, एक ने कहा मेरी बेटी आ गई, दूसरे ने कहा ये मेरी बहन है, तीसरे ने कहा मेरी मम्मी आ गई, चौथे ने कहा मेरी स्त्री आ गई। वो स्त्री एक है, सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हम जो अलग अलग अपने मन के द्वारा वासनाएं बनाते हैं, इच्छाएं कल्पनाएं करते हैं, वो मिथ्या है और परिवर्तनशील है। अब हम चलते हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी और उनके अनुयायियों के पास, जो ये कहते हैं कि संसार मिथ्या है। आप किसी सन्यासी से पूछिए, भाई आप सन्यास लेने के बाद भिक्षाटन करते होंगे, भिक्षा मांगते होंगे। आपने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन आपको भोजन तो करना पड़ेगा ना, तो आप भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं। हाँ, तो जब ये संसार मिथ्या है तो आप रोटी क्यों खाते हैं? रोटी क्या सत्य वस्तु है? आप कहते हैं, यानी अद्वैत मतावलंबी कहते हैं ना, संसार मन की कल्पना है, कंफ्यूजन है। तो हमारा उनसे प्रश्न है कि आप ये कहते हैं कि ये संसार केवल भ्रम है, कंफ्यूजन है, मन की कल्पना है, तो अब तो आपका मन मर चुका। क्या मतलब? मतलब ज्ञानी लोग जब ज्ञान की अंतिम अवस्था पर पहुंच जाते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उससे तुरंत पहले उनका मन मर जाता है, ये अंतःकरण निवृत्त हो जाता है, तब निराकार ब्रह्म का दर्शन होता है। तो हमारा क्वेश्चन है सन्यासियों से कि भाई आप कहते हैं ये संसार केवल मन की कल्पना है वह कुछ नहीं, तो अब तो आपका मन मर चुका, तो आपके लिए संसार समाप्त हो जाना चाहिए। कहां समाप्त हुआ? सब तो वैसा का वैसा बना हुआ है। ठीक है, आप उसको ब्रह्ममय देखते हैं चूंकि आपकी ब्रह्म दृष्टि है, और हम मायामय देखते हैं चूंकि हमारी माइक दृष्टि है, लेकिन संसार समाप्त तो नहीं हुआ। सब नदियां वैसी की वैसी बनी हैं, इतने लोग ब्रह्म ज्ञानी हो गए, इतने लोग ज्ञानियों ने ब्रह्म को प्राप्त किया, लेकिन संसार कहां समाप्त हुआ?
यहां तक कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब पुस्तकें लिखी होंगी, अगर संसार केवल मन की कल्पना है, कुछ है नहीं, तो कागज कहां से आया, पेन कहां से आया, स्याही कहां से आई? इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये माया भ्रम है। आप किसी ज्ञानी से पूछिए, भाई माया भ्रम तो नहीं है, हर ग्रंथ में लिखा है कि माया भगवान की शक्ति है, और अगर माया भ्रम होती यानी कंफ्यूजन होता, ये माया ना होती, ऐसा होता, अगर केवल मन की कल्पना होती, तो फिर मन की कल्पना सबकी अलग अलग होनी चाहिए थी, एक सी कैसे हो गई? किसी गधे को सब लोग गधा ही क्यों देखते हैं? कोई उसको गधा देखे, किसी की मन की कल्पना हो जाए ये तो सूअर है, किसी की मन की कल्पना ऐसी होनी चाहिए ये मनुष्य है, ऐसा तो नहीं होता। गधा सबको गधा दिखाई देता है, मनुष्य सबको मनुष्य दिखाई देता है, स्त्री सबको स्त्री दिखाई देती है। इसका मतलब ये माया, ये संसार मन की कल्पना नहीं है, सत्य है। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि ये माया भ्रम है, कंफ्यूजन है?